Good morning, students. Welcome to Sunrise Kanungi School online classes. Today we are discuss about force. हम आज आपको फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आज हम फोर्स के ऊपर स्टडी करते हैं. फोर्स होता क्या है? फोर्स वह है जो किसी कांस्टेंट या किसी स्थिर वस्तु को क्या करता है, मूविंग अवस्था में चेंज करता है. लाइक करिए, देखिए when an object is moved either pushed or pulling, we say force is applied. Force is applied to move the object. Every time you move or do something, you are using force. क्या कह रहा है कि when an object is moved, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है either push or pull से, जैसे कोई वस्तु हुई लाइक या मार्कर है, ये खुद से मूव नहीं कर सकता. ये दैट इज आर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. जैसे ही हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, लाइक अगर हम इसको फोर्स लगा के एक यहाँ से फेंकेंगे तो वहां तक जाके गिरेगा. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स एक लगाया है, एक बाहर से फोर्स लगाया, जिससे ये वस्तु में क्या हो गया, मूविंग हो गया. तो यही कह रहा है कि when an object is moved, कैसे मूव करेगी, either pull or push. जब हम किसी वस्तु को पुल और पुश करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके जो अवस्था में चेंजेस आएंगे. तब हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डन. We say force is applied to move the object. Every time you move or do something, you are using force. Next हम क्या कह रहा है कि a push or pull, किसी वस्तु को पुश करना या पुल करना, acting on an object is called force. किसी वस्तु को पुल करना या पुश करके जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है, अ मैन पुलिंग अ कार्ट, पुशिंग अ कार्ट. एक मैन जो कार्ट खींचता, मीन्स जो बैलगाड़ी खींचता है, उसमें फोर्स लगाता है. फिर क्या कह रहा है, अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय, जो बच्चा होता है वो टॉय के साथ टॉय को जब खींचता है अपनी तरफ तो वहां भी फोर्स वर्क करता है. ये था फोर्स. अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, किस तरीके से फोर्स का इफेक्ट होता है, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं. देयर आर सम मेन इफेक्ट ऑफ फोर्स. फर्स्ट है इट कैन चेंज. कौन चेंज करेगा, फोर्स जो है, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. चेंज स्पीड क्या करता है, फोर्स किसी स्पीड में चेंज कर सकता है. लाइक साइकिलिंग राइडिंग करना, जो साइकिल चलाना होता है, कोई बंदा अगर स्लोली साइकिल मूव कर रहा है, कोई अदर जो पर्सन आता है उसे तेज फोर्स लगाता है साइकिल पर, तो उससे वो आगे फॉरवर्ड की तरफ चला जाता है. तो वहां पे शो होता है यदि हम किसी वस्तु में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके स्पीड में चेंजेस हो जाता है. फिर क्या कहता है, सेकेंड टर्म, इट कैन मेक a stationary object move or moving object move faster. इससे पहले भी हमने बताया कि जो it can make a stationary, stationary means स्थिर, कोई स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है, फोर्स मूव कर सकता है या उसको बहुत फास्टली मूव करवा सकता है. कौन, फोर्स. फिर नेक्स्ट टर्म्स आता है, it can change the direction of motion of a body. कह रहा है कि it can change, मतलब फोर्स चेंज कर सकता है क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, जो फोर्स है डायरेक्शन चेंज कर सकता है. जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने फेंका तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर भी चाहेंगे फोर्स लगा के उसको उस दिशा में चेंज कर सकते हैं. तो यही कहता है
कि फोर्स के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदल सकता है। अगर कोई वस्तु है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं, कोई अभी आउटर फोर्स लगाए इस पर, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसकी शेप और साइज में क्या होगा, चेंजेस आएगा। दैट कैन बी से कि व्हेन वी आर यूज एनी एक्सटर्नल फोर्स देन शेप एंड साइज आर चेंज एनी ऑब्जेक्ट। वी आर स्टडी अबाउट फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ फोर्स that are listed here. See here, correctly type of force. यहाँ पे फोर्स तो मेनी टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप के फोर्स होते हैं, बट यहाँ पे हम आज आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है। लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट वी थ्रो इन एयर, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को एयर में फेंकते हैं तो वो डाउनवर्ड्स आती है, वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स होती है। तो ये जो फोर्स काम करता है ये किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। किसी वस्तु को when we are thrown any object in air then they come back downward। इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो वस्तु क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। देन इन साइंस लैंग्वेज सी हियर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट पुल द ऑब्जेक्ट downward toward the center of the earth is called gravitational force or force of gravity। कह रहा है कि the force that pull the object, ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है डाउनवर्ड, नीचे की ओर, the center of the earth, अर्थ के सेंटर की तरफ, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट टर्म्स? ऑल द थिंग्स विच आर थ्रोन इन एयर। कह रहा है कि ऐसी जो वस्तु क्या कहती है, एयर में फेंकी जाती है, कम बैक टू द अर्थ, वो अर्थ की तरफ कम बैक होती है, बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर। क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जिससे वो एनी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, अट्रैक्ट करती है। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। वी आर स्टडी अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा एक्सर्टेड किया जाता है, मैग्नेट के थ्रू लगाया जाता है। ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू होता, लगाया जाता है, उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे जो मैग्नेट होता है, जब हम मैग्नेट को आयरन की तरफ ले जाते हैं या निकल की तरफ ले जाते हैं, तो मैग्नेट क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने पास खींच लेता है। तो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स करते हैं। नाउ सी ऑन बोर्ड कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स, the force exerted by magnet is called the magnetic force। अगेन देखते हैं, the force exerted by the magnet is called magnetic force। ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के थ्रू काम करता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। this force is exerted by a magnet on a metal like iron, nickel, etc. This force is used
to separate to waste iron from jar bag dumps। क्या कह रहा है कि this force is exerted by the magnet on metal। यह फोर्स जो मेटल पर काम करता है, लाइक हमने बोला ना आयरन और निकल ETC, यह आयरन और निकल आदि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होती हैं उसी पर यह मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। दिस फोर्स इज यूज्ड, इस फोर्स का यूज कहां पे करते हैं हम लोग? टू वेस्ट आयरन फ्रॉम जार बैग डम्प्स। जो जार बैग डम्प्स में वेस्ट आयरन है उसको वहां पे लगा करके उसे उस आयरन को उससे सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ये था मैग्नेटिक फोर्स। वी आर स्टडी अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। आज हम आपको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में स्टडी करवाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है? कह रहा है कि whenever two surfaces are in contact, they rub against each other and try to stop the movement of the other. This is called frictional force। कह रहा है कि when two surfaces are in contact, they rub against each other, they try to stop the movement of the other, this is called the frictional force। कह रहा है कि जब टू सरफेस मतलब दो सतह आपस में रब की जाएंगी, रगड़ी जाएंगी, तो उसके विपरीत एक फोर्स काम करेगा। उसको रब करने से एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है जो सरफेस के आपस में कांटेक्ट से आने से होता है। इस तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ स्टॉप करेंगे आने से। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अगेन क्या लाइन कहती है? फ्रिक्शन स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन स्लो डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फिर क्या कह रहा है कि इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, कह रहा है यदि फ्रिक्शन नहीं है, एनीथिंग दैट स्टार्टेड मूविंग वुड नेवर स्टॉप। यदि किसी वस्तु पर फ्रिक्शन काम नहीं करता है तो वो स्टॉप नहीं होगी। लाइक अगर हम इस पे इस मार्कर को यहां पे रखें तो इस मार्कर और इस बोर्ड के थ्रू कोई फ्रिक्शन नहीं काम करता है, जिसके थ्रू ये मार्कर फिसल करके डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। अगर इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच कोई फ्रिक्शन वर्क काम करता तो ये धीरे धीरे मूविंग करके आता, लेकिन इस मार्कर और इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा, जिससे ये क्या हो रहा है? आप देखिए यहाँ पे रखने से मार्कर सडनली नीचे गिर गया। इससे प्रूफ होता है कि जो सरफेस बिल्कुल एकदम प्लेन होती है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स वेरी स्लो होता है। तो ये कह रहा है इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, एनीथिंग दैट स्टार्टेड मूविंग वुड नेवर स्टॉप, वो स्टॉप नहीं होगी। फिर क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा किया है? गिवन बाय लेनार्डो डा विंसी। लेनार्डो डा विंसी के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स दिया गया है। इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट टाइम लेनार्डो डी विंसी ने फ्रिक्शनल फोर्स को दिया था। फिर क्या होता है? फ्रिक्शंस बिटवीन आवर शूज एंड फ्लोर। जो हमारे शूज और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन काम करता है, स्टॉप अस फ्रॉम स्लिपिंग, वो हमको सरकने से क्या करता है? बचाता है। जैसे अगर कोई सरफेस जो बिल्कुल प्लेन है तो वहां पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लेस होता है, जिससे हमें फिसलने के चांसेस होते हैं। तो वही कह रहा है जो हमारे शूज और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन काम करता है वो हमको सरकने से रोकता है, स्लिपिंग करने से रोकता है। फिर क्या कहता है? व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, the contact between the wheel and the road is an example of rolling friction। जब हम अपनी साइकिल को रोड पे राइड करते हैं, चलाते हैं, तो हमारे जो व्हील है बाइसिकल का और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये था फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। If everyone any problem, then call me now. Thanks for watching.